तुंगनाथ पहाड़ में दोस्तों ट्रैकिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं, यह जान में खेलने जैसा एक बड़ा ही इम्तिहान लेने वाला ट्रैकिंग है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हनी है और मैं आर्टिस्ट हूँ। आज है हमारे ब्लॉग का 75वां दिन। हम दोस्तों अब ट्रैक करेंगे नीचे की ओर तुंगनाथ टेम्पल से इस पर्वत पर दोस्तों। यह पर्वत दोस्तों सारे जो यहाँ के पहाड़ हैं उन सब के बराबर पे है, और इस पर्वत पे हम चढ़ते हैं तो हमें चाहिए रहता है ये वाला शूज़ नहीं जिस पे लगे रहते हैं जंजीर, वो वाले ट्रैकिंग शूज़। तो वो शूज़ रहते हैं तो दोस्तों हम आराम से और भी आगे ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसके आगे हमको मिलेगा चंद्रशिला, जो कि एक वहाँ पे शिवलिंग रखी हुई है पंचमुखी, बट हम वहाँ नहीं जा पाए दोस्तों क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। और दोस्तों आपने मेरी शक्ल देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा कितना ही डरा हुआ था मैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बर्फ़ गिरी हुई है और बिल्कुल भी सुविधा नहीं है ऊपर चढ़ने के लिए। और बर्फ़ जो है ना दोस्तों, ये जब धूप पड़ती है ना तो पिघलने लगती है, तो ये जूते जो है स्लिप करते हैं अगर रबड़ वाले हैं तो हम आगे इसलिए नहीं ट्रैक किए। हम तुंगनाथ मंदिर में बाबा का आशीर्वाद लिए और नीचे की ओर ट्रैकिंग करने के लिए लगे दोस्तों। आप सामने जो पहाड़ देख रहे हैं दोस्तों, यह पहाड़ के बराबर हमने ट्रैकिंग किया है अभी। और दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन की इतनी कमी थी कि क्या ही बताऊँ। और उतरते वक्त तो इतना डर लग रहा था जैसे जन्मदिन हमारा आखिरी दिन ना हो जाए दोस्तों। लेकिन हमारे बाबा भोले के आशीर्वाद से हमें कोई भी असुविधा और दिक्कत और परेशानियाँ नहीं हुई दोस्तों। ऐसा करते हैं, कुछ लोग आते हैं भगवान के पास घूमने, कुछ कपल, और नाम लिखते हैं अपना और अपनी गर्लफ्रेंड्स का। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। आपको करना चाहिए क्या, आप चाहें तो भगवान का नाम लिखें, राम का, राधे का, कृष्णा का, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे वाहियात हरकत दोस्तों आप लोगों को नहीं करनी चाहिए अगर आप ऐसे दिव्य शक्ति वाले स्थल जाते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ ट्रैकिंग कर रहे थे जो नीचे उतर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों बहुत अच्छा सेल्फी पॉइंट और भी बहुत सारे अच्छे फ़ोटो खिंचाने की जगह है दोस्तों। मैं फ़ोटो नहीं खिंचाता दोस्तों, मुझे फ़ोटो खिंचाने का शौक़ नहीं है। मुझे तो शौक़ है सिर्फ दोस्तों बहुत सारे पैसे कमाने का जिसे मैं गिन ना पाऊँ, और वो भी मेहनत करके। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी जब हम ऊपर चढ़ रहे थे। अभी आप देख सकते हैं कि बर्फ़ धीरे धीरे पिघलने लगी है और सूर्यदेव ऊपर चमक रहे हैं। और जब हम चढ़ रहे थे ट्रैकिंग करने तो पूरा घंघोर अंधेरा छाया हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों ये बर्फ़ जो पिघल रही थी तो हमें पता था कि बर्फ़ पिघल रही है, धूप निकल गया है और हमारे आइस पर पैर स्लिप हो सकते हैं। तो इसलिए हमने जल्दी से पहाड़ से उतर गए ताकि बर्फ़ पिघले ना और जल्दी से हम उतर भी जाएं और हमें जो गिरने का खतरा है वो हटल जाए दोस्तों। लेकिन फिर भी कम से कम हमारे साथ जो भैया थे वो कम से कम 5 बार दोस्तों बर्फ़ पर फिसले होंगे, क्योंकि दोस्तों जब बर्फ़ पिघलती है तो उसे बोलते हैं दोस्तों ब्लैक आइस। यह दोस्तों हिमालय का व्यू है जो आप सामने की ओर देख रहे हैं। कुछ इस तरीके से फिर हम पहुंच जाते हैं नीचे अपनी गाड़ी के पास और सीधे चल देते हैं अपने कैंप के पास। फॉरेन के लोग भी यहाँ बहुत सारे घूमने आते हैं दोस्तों। तो जो सामने आप हिमालय देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप इसके उस पार जाते हैं तो आपको सीधे चाइना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन आप उस पार मत जाइएगा क्योंकि आप बहुत खुशनसीब हो जो आपको भारत देश में जन्म मिला है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे बस भी चलती है, लेकिन ये प्राइवेट बस है दोस्तों, टूरिस्ट वाली, जिस पे बहुत सारे अगर 20-25 लोग हैं तो इसे आप बाकी आप शेयरिंग टैक्सी से भी जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों हमसे लिफ्ट मांगने लगती है कुछ आंटियाँ, उन्हें हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमारी कार खाली रहती है और हमारा सामान सब टेंट पे रखे रहता है हमारे कैंप पर। कैंप पर हम पहुंचते हैं। कैंप का से बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखेगा दोस्तों आपको, और जब हम अंदर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से कैंप के अंदर का नज़ारा रहेगा। और इसके अंदर ही दोस्तों टॉयलेट की भी सुविधा आपको मिल जाएगी अगर आप इस जगह पर जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप इस जगह पर जाते हैं तो अपने साथ बहुत सारी सुविधा रखनी पड़ेगी आपको, जैसे कि गर्म कपड़े और पानी और बहुत सारा दोस्तों आशीर्वाद भगवान का, क्योंकि उसके बिना आप दोस्तों इस जगह पर पहुंच ही नहीं सकते। फिर दोस्तों हम यह जो हमारा कैंप है इसको आपको बाहर से दिखाते हैं तो इस तरीके का दिखेगा। और हमें एक डॉग मिल जाता है दोस्तों, कालू। ये दोस्तों पहाड़ी डॉग है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके बाल कितने ज़्यादा हैं
और ये हमारे साथ ऊपर ट्रैकिंग भी करते हुए गया था दोस्तों। आप देखे होंगे वीडियो पे सुबह। तो कालू से हम बोलते हैं बाय कालू और हम निकल जाते हैं सीधे दिल्ली के लिए दोस्तों। लेकिन हम दिल्ली नहीं पहुंचते हैं, हम उससे पहले पहुंच जाते हैं हरिद्वार ऋषिकेश के पास। लेकिन सबसे पहले हमें लग जाती है प्यास, तो हम पहुंच जाते हैं नेचुरल पानी भरने, एक ऐसा नल पूरी दुनिया का जो कभी बंद नहीं होता दोस्तों। तो इस नल से हम पानी भरेंगे दोस्तों। यह नल जो है इस फ्रिज, इसका इतना तगड़ा फ्रिज है दोस्तों कि इतना ठंडा पानी आता है कि क्या ही बताऊं, और इतना नेचुरल टेस्ट कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर दोस्तों हम और आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कितना ही सकरा रास्ता है दोस्तों। और इसके बाजू में दोस्तों खाई है, और वो खाई इतनी गहरी है ना दोस्तों, कसम खुदा की आप देख के डर जाओगे अगर आप यहाँ पे ट्रैकिंग करने जाते हो या इस रास्ते से गुजरोगे तो। उत्तराखंड में हर जगह पर आपको ऐसे ही रास्ते मिलेंगे दोस्तों, सकरे सकरे। तो कुछ इस तरीके से हम और आगे बढ़ जाते हैं और नीचे उतरते जाते हैं पहाड़ से दोस्तों। ऐसे दोस्तों आपको हर जगह पर घाट मिलेगा, और यहाँ पर गांव भी बसा हुआ आपको दिखेगा दोस्तों सामने की ओर। यहाँ की आबादी बहुत ही कम होती है दोस्तों, इसलिए छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। काफ़ी खूबसूरत सा दृश्य आपको दिखेगा दोस्तों। जब हम और आगे बढ़ते हैं, इसे बोलते हैं, यह दोस्तों स्नो पॉड है दोस्तों। यहाँ यह आप आराम से रुक सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप अगर आते हैं तुंगनाथ घूमने के लिए तो ये बहुत ही अच्छी जगह होगी आपके रुकने के लिए दोस्तों। और दोस्तों पहाड़ में खेती कुछ इस तरीके से होती है, आप देख सकते हैं सामने खेत नज़र आएगा दोस्तों। कि पहाड़ में समतल ज़मीन नहीं होती है, तो एक लेयर में खेती की जाती है। आप सामने देख सकते हैं दिल्ली 400 किलोमीटर है और ऋषिकेश 158 किलोमीटर। तो हम ऋषिकेश के लिए दोस्तों निकलते ही हैं कि रास्ते पे हो जाता है भूस्खलन दोस्तों, और लग जाता है जाम। तो जल्दी से हम भूस्खलन का बोलते हैं, पत्थर हटाने के लिए हमारी सरकार को, और हमारी सरकार भी बहुत ही ज़्यादा भारत देश की एक्टिव रहती है दोस्तों। जल्दी से हमारे रास्ते से सारे पत्थर हट जाते हैं जो भूस्खलन हुए रहते हैं, यानी कि इस पहाड़ से फिसल के गिरे होते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे पत्थर गिरे हुए हैं दोस्तों। तो जब यह रास्ता क्लियर हो जाता है तो हम सबसे आगे होते हैं, हम निकलते हैं, और आपको सामने तरफ और भी लोग इंतज़ार करते हुए नज़र आएंगे अपनी पारी का। सभी को जल्दी है दोस्तों यहाँ से जाने की, क्योंकि सभी टूरिस्ट लोग हैं। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दोस्तों रात के टाइम अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो खतरों से खेलना वाली बात हो जाती है दोस्तों। फिर हम दोस्तों और भी आगे बढ़ते जाते हैं। रुद्रप्रयाग मात्र 4 किलोमीटर बचा होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम रुद्रप्रयाग तो आपको दिखा चुके हैं अपनी पुरानी वीडियो पर, लेकिन दोस्तों ऐसे भूस्खलन आपको उत्तराखंड में देखने मिलेंगे। दोस्तों हम सुबह लगभग निकले होते हैं 6 बजे की जाने के लिए अपने घर की ओर दोस्तों। हम सीधा छत्तीसगढ़ के लिए दोस्तों ट्रैवल करने वाले हैं, और इसका एक एक वीडियो आपको सामने हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप बने रहे हमारे साथ। फिर उसके बाद दोस्तों सनसेट का व्यू आपको नज़र आएगा माता गंगा से एकदम लगा हुआ दोस्तों। लेकिन ये आपको क्लीन नहीं दिख रहा होगा, तो हम आपके लिए क्लीन करा देंगे चुटकियों में दोस्तों, बस आप देखते रहें। तो कुछ इस तरीके से सूर्य देव हमारे नीचे चले जाते हैं और गंगा माता हमें सामने की ओर दिखने लगती है दोस्तों। और फिर दोस्तों पता ही नहीं चलता कब रात हो जाती है, और हम पहुंच जाते हैं ऋषिकेश से बस 72 किलोमीटर की दूरी पर। फिर दोस्तों हम ऋषिकेश पहुंच के जल्दी से देखते हैं तो यहाँ पे पहाड़ों पे बसा हुआ एक शहर, एक गांव नज़र आएगा दोस्तों, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और हम दोस्तों पहुंच जाते हैं फिर अपने रूम पे, और हो जाता है हमारे डिनर का टाइम। डिनर में हमने खाया बिरयानी और चिकन टिक्का दोस्तों, और साथ में दोस्तों कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, क्योंकि पेट खराब होने की संभावना होती है। फिर उसके बाद हमारा रूम कुछ इस तरीके का था दोस्तों, हम चले गए सोने। फिर दोस्तों आप अगर सुबह हम उठे थे तो कुछ इस तरीके का नज़ारा हमारे रूम के बाहर का था दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आगे का वीडियो आपको आगे के व्लॉग में देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों जो आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। तो यह जो सामने दृश्य आपको दिख रहा है दोस्तों, यह ऋषिकेश का है दोस्तों, चारों ओर पहाड़ से घिरा हुआ, और साथ ही में गंगा माता भी। जय श्री राम।